प्रदीप खंडेलवाल ने कहा, आयुष्मान भारत निरामय 108 करोड़ का भुगतान किया गया। रीना यादव अकाउंट अधिकारी के द्वारा ट्रांसफर से रिलीव होने के बीच सूत्रों अनुसार 30% की रिश्वत ली गई है। खंडेलवाल जी, ये बताइए कि आप काफ़ी दिनों से जो है आयुष्मान घोटाले के पीछे लगे हुए हैं और आपके द्वारा कल फिर एक स्टेटमेंट जारी किया गया है कि 108 करोड़ का जो घोटाला है वो भी आ रहा है और रीना यादव जी का नाम आ रहा है। क्या मामला है, थोड़ा बताने का कष्ट करिए। देखिए, आयुष्मान घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है मध्य प्रदेश में। रीना यादव का ट्रांसफ़र होता है और ट्रांसफ़र होने से रिलीव होने के बीच में 108 करोड़ का भुगतान किया जाता है 30% का कमीशन लेके। सबसे बड़ी बात यह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रीना यादव का जब ट्रांसफ़र हो गया था तो होने के बाद और रिलीव होने के बीच का जो समय था, उन पीरियड में अस्पताल संचालकों से साठगांठ करके 108 करोड़ का भुगतान किया। ये सूत्रों के हवाले से खबर अपने पास आई और वास्तविकता ये है कि वाकई 108 करोड़ का भुगतान हुआ है और 108 करोड़ का भुगतान होने के बाद भी जो लगातार अभी हम जो आयुष्मान घोटाला की बात कर रहे थे, जो 200 से 500 करोड़ के बीच का घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, उस पर आज दिनांक तक कार्रवाई नहीं हुई और ऐसे में अब एक और नया नाम जैसे चर्चा में आना शुरू हो गया। क्योंकि कारण क्या है कि रीना यादव वहाँ अकाउंट अधिकारी थी और अकाउंट ऑफिसर होने के साथ साथ इस तरीके का अनियमितता करके भुगतान किया गया, जबकि उन्हें ये पता था कि उनका स्थानांतरण हो गया है। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल जो है आयुष्मान घोटाले के आरोपी लोगों पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ एक प्यादे आशीष महाजन को निलंबित किया गया है। तत्काल सरकार जो है इस पर संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करे, जांच एजेंसियां संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करें। हम लगातार जो है सीबीआई और ईडी की इसमें जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है मध्य प्रदेश का कि इसके आगे सारे भ्रष्टाचार फीके होते चले जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये वर्ष जो 2023 है ये चुनावी वर्ष भी है, परंतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐसा कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं सपना लोमवंशी और ये इन सब लोगों के ऊपर आयुष्मान? बाकी तो स्टेज पे जा के सबको सस्पेंड किया था, क्यों कार्रवाई नहीं, कहीं ना कहीं क्यों बचा रहे हैं? देखिए, बड़ा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हुआ है और भ्रष्टाचार का लगभग ऐसा महसूस हो रहा है कि इसका पैसा सीएम हाउस तक गया, जिसके चलते हुए बार बार जो है अधिकारियों पे कोई कार्रवाई ना किए जाना। और लगभग मैं आपको एक चीज़ यहाँ और बताना चाह रहा हूँ कि आयुष्मान में जो कार्यरत लोग थे सबको इधर से उधर कर दिया गया और अब जांच के लिए भारी मशक्क़त का सामना करना पड़ेगा इन लोगों को। इसका कारण ये है कि अभी तक ना तो कमेटी की कोई घोषणा की गई है, कौन जांच कमेटी है उसका पता नहीं चल पा रहा है जांच कमेटी में। अच्छा, एक बात बताइए, कल विश्वास सारंग जी के बंगले के बाहर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था और उसके बाद में वो भी मांग कर रहे थे कि जो घोटालेबाज हैं और जो काउंसलिंग वाले जो है, नर्सिंग काउंसलिंग के जो घोटाला है उसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद में रवि परमार को गिरफ्तार कर लिया और हथकड़ी लगा के ले गए। अब पुलिस तो इन सब मामलों में संज्ञान ले रही है और भी जो जांच एजेंसियां वो संज्ञान ले रही हैं, परंतु आपके मामले में क्यों संज्ञान नहीं ले रही हैं? क्योंकि बहुत बड़ा 200 करोड़ का घोटाला से ऊपर का घोटाला है। बिल्कुल देखिए, जो इसमें पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और ख़ास तौर पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, आप ये देखिए कि मोहम्मद सुलेमान साहब जो है अपर मुख्य सचिव हैं और उनके आने के बाद जिस तरीके से आप हालात देखिए, चाहे 108 एम्बुलेंस देख लीजिए, चाहे आप जो है नर्सिंग सेक्शन देख लीजिए, चाहे आप जो है अस्पतालों की हालत देख लीजिए, चाहे आप जो है निजी अस्पतालों का आयुष्मान के मिलीभगत का घोटाला देख लीजिए। चाहूँ और स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो वेंटिलेटर पर पहुंच गई हैं और ख़ास तौर पे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कमाऊ कूद के रूप में मोहम्मद सुलेमान साहब काम कर रहे हैं और किसी भी मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जैसा कि आप लगातार देख रहे थे, 108 एम्बुलेंस सेवाओं का कहीं डीजल ख़त्म होता है, महिलाओं का सड़क किनारे प्रसव हो रहा है, कहीं आपने देखा कि लोगों की मौत हो गई, एम्बुलेंस समय से नहीं आई। कई बार आप देखिए कि एम्बुलेंस की जानबूझ के किलोमीटर बढ़ाने के लिए दूर से भेजी जाती है जिसमें समय लग रहा है। तो इन सब भ्रष्टाचारों को देखते हुए और स्वास्थ्य विभाग के किसी भी आप उसको देख लीजिए, हर जगह स्वास्थ्य विभाग में आपको भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार दिखेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से अनिल कपूर की
नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह जिस तरीके से निलंबित कर रहे थे मंच पे खड़े हो के, तो उससे लग रहा था हमें कि शायद जो है आयुष्मान घोटाले पे कार्रवाई होगी, लेकिन आज दिनांक पर इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं संभवतः मुख्यमंत्री निवास का लंबा हाथ और लंबा कमीशन खोरी का काम नज़र आ रहा है। इसमें कौन कौन लोग हैं उसका पता नहीं चल पा रहा है, और इतिहास में गरीबों के पैसा जिस तरीके से लूटमार अस्पताल संचालकों के साथ मिलकर की गई है, वो शायद मध्य प्रदेश ही एकमात्र राज्य ऐसा है कि जिसमें आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज नहीं मिला, उनके इलाज के पैसे सारे अधिकारियों के मिलीभगत से खाए गए हैं, और 200 से 500 करोड़ का भ्रष्टाचार इन अधिकारियों और अस्पताल संचालकों ने मिलकर कर लिया। अच्छा, ये बताइए कि एसीएस मोहम्मद सुलेमान तक भी आपके द्वारा खबर भेजी गई है, सुदाम खाड़े को भी भेजी गई है, और भी जो उच्च अधिकारी उनको भी भेजी है। जब मध्य प्रदेश के मुखिया ही उस मामले को लेकर संज्ञान नहीं ले रहे, तो ये अधिकारी भी क्यों संज्ञान लेंगे? तो सीधे सीधे बचाने का काम कर रहे होंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस मामले को लेकर लगातार जो भी आयुष्मान से रिलेटेड समाचार पेपरों में छपे हैं, सारे समाचार या जो भी उसके डिजिटल वीडियो बने हैं, वो सारे वीडियो मोहम्मद सुलेमान साहब एसीएस और दूसरे नंबर पे आयुक्त सुदाम खाड़े जी को, तीसरे नंबर पे यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और चौंकाने वाली बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा माननीय मंत्री जी प्रभुराम चौधरी जी को भी भेजी गई, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनके द्वारा इन पे कोई कार्रवाई ना किए जाना या बचाने का जो काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री निवास के इशारे पे हो रहा है, नहीं तो अब तक जो है कार्रवाई इस पर हो जाना चाहिए थी। और शायद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मैं सभी मीडिया के साथियों का धन्यवाद यहाँ करता हूँ कि पिछले लगभग 2 महीने से लगातार आयुष्मान घोटाला हमारे द्वारा जो उछाला गया लगातार छपा, और शायद मेरे ख्याल से देश का पहला ऐसा घोटाला है जिसे लगातार 60 दिनों के आसपास होने को आ गए हैं, और मीडिया लगातार इसको दिखा रही है और चला रही है, उसके बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं होना साफ तौर पे दिखा रहा है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री निवास का इसमें हाथ है। और चुनावी वर्ष की जो आप बात कर रहे थे, जल्दी हमारी कार्यकारिणी यहाँ पे गठन होने वाली है, और कार्यकारिणी गठन होने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव तक आयुष्मान घोटाले के ऊपर आंदोलन, धरना, प्रदर्शन की। खंडेलवाल जी, एक सवाल आखिरी, ये बताइए कि लोकतंत्र में क्या अपनी आवाज़ उठाना गलत है क्या? बिल्कुल, लोकतंत्र में आवाज़ उठाना कोई गलत काम नहीं है। जिस तरीके से रवि परमार को हथकड़ी में बांध के लेके जाया गया है, वो साफ तौर पे दिखा रहा है कि जहाँ एक तरफ जो है स्वास्थ्य विभाग कोलैप्स हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी कोलैप्स हो चुका है। देखिए, कोई बहुत बड़ा मुजरिम नहीं था, और आप आज जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश आ रहे हैं कि गिरफ्तार न किया जाए, 2-5 साल से कम की सज़ा वाले को, 7 साल से ऊपर की सज़ा वाले को ही आप गिरफ्तार करेंगे, और उसके बावजूद हथकड़ी लगा के रवि परमार को जो लेके गए हैं, वो सरासर लोकतंत्र की हत्या है, और ये भाजपा शासन में ही हो सकती है। इसके पहले जो है धरना प्रदर्शन आम आदमी का मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, जिसका भाजपा के द्वारा खुले रूप से हनन किया जा रहा है। सुधाकर मिश्रा की रिपोर्ट।